नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को मार्गी हो रहे हैं। नवंबर 2025 आई थिंक 11 तारीख को ही 11 नवंबर 2025 को वक्रावस्था में थे। हाँ खैर उस टाइम पे वो कर्क में थे, फिर उसके बाद वापस मिथुन में गिर गए, लेकिन वक्री वो वहीं से चल रहे हैं और अब 4 महीने बाद वो मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। अब इसमें कोई अलग बात भी नहीं है, ये देवगुरु बृहस्पति हर साल करीबन 4 महीने के लिए वक्रावस्था में जाते हैं और फिर मार्गी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विशेष ये है कि देवगुरु बृहस्पति अब जब मार्गी होंगे तो वो उच्च अभिलाषी भी हो जाएंगे, क्योंकि वो जब 2 जून को राशि परिवर्तन करेंगे तो उच्च की राशि में होंगे। एक ग्रह जो पीछे जा रहा है उसको हम उच्च अभिलाषी नहीं कह सकते, लेकिन एक ग्रह जो पुनः अपने डायरेक्ट मोशन में आ गया यानी कि मार्गी अवस्था में आ गया और फिर वो अप्रोच कर रहा है अपने उच्च की राशि की तरफ, तो उसको हम उच्च अभिलाषी ग्रह अवश्य कह सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कई एरियाज में आपको सुधार देखने को मिलेगा। वक्री ग्रह इज अ प्लैनेट फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये कहना कि वक्री ग्रह अगर कुंडली में है तो ये जीवन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये भी गलत चीज़ है। बहुत बड़े बड़े लोग वक्री ग्रहों को लेकर पैदा हुए हैं। हाँ उसमें कुंडली के योग और पूरी अवस्था देखनी पड़ती है, लेकिन वक्री ग्रह फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इसके साथ ही ये भी सत्य है कि वक्री ग्रह ऑब्स्टेकल्स भी लाते हैं और वक्री ग्रह विलंब भी देते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट अब जब गुरु मार्गी होंगे तो दिखेगा। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले बृहस्पति कहाँ बैठे थे, अभी वहीं पे हैं, लेकिन 12वें घर में वक्री हो गए थे। खर्चे, बेइंतहा खर्चे आपके हुए होंगे पिछले 3-4 महीनों में। खर्चों पर नियंत्रण ही नहीं रहा होगा, तो खर्चे थोड़े नियंत्रित होंगे। हेल्थ, 12वें घर में वक्री बृहस्पति, कॉन्टिन्यूस हेल्थ प्रॉब्लम, एक खत्म हुई दूसरी शुरू हुई। और वक्री ग्रह हैं, अष्टम पर भी उनका प्रभाव है, आऊंगा मैं उस पर। तो कभी कभी क्या होता है डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता, प्रॉब्लम कोई और है और उनको डॉक्टर ने कुछ और चीज़ सजेस्ट कर दिया, तो ये कभी कभी अवस्था आती है। अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट थे, उनका भी कर्क लग्न है, तो उनको पेट के बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो उन्होंने लिवर का टेस्ट कराया और पता नहीं कौन कौन से टेस्ट कराए, या कुछ सेल्फ मेडिकेशन भी उन्होंने ली थी। तो मेरे पास कुंडली उनकी आई थी, बहुत रेगुलर क्लाइंट, हर 5-6 महीने में कंसल्टेशन लेते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप अपना डायबिटीज़ या शुगर का जो टेस्ट होता है वो करवाइए, डायबिटीज़ का जो टेस्ट होता है। तो उसमें उनका शुगर बहुत हाई आया और उनको सिम्टम भी नहीं आ रहा था। वो कह रहे मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था, क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री है तो उनको पता है कि सिम्टम क्या होता है, कि भाई मुंह सूख रहा है, बहुत बार बार यूरिनेशन आ रहा है, तो वो चीज़ उनका मुझे सिम्टम भी नहीं है, पर शुगर बहुत हाई थी। तो अब शुगर अगर हाई होती है, आप डायबिटिक बन जाते हैं, तो बॉडी के कई अंगों पर प्रभाव पड़ता है, वो इंक्लूडिंग लिवर, इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव एरियाज। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, अगर ऐसा आपको कोई इशू चल रहा था कि डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, वो प्रॉब्लम दूर होंगी। आप में से कई लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स भी हुए होंगे, पैरों में दर्द हो रहता होगा, स्टमक की प्रॉब्लम रही होगी, ब्लोटिंग के इश्यूज रहे होंगे, वो चीज़ें धीरे धीरे करके सॉल्व होंगी। विदेश के आपके काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं, और कई आपके अटके कार्य पूर्ण होंगे। कई यात्राएं जो आपकी अटक रही थी, वो विदेश की हो, धार्मिक हो, छोटी मोटी हो, पूर्ण होंगी।
और कोई क्योंकि बृहस्पति धर्म के कारक है, धार्मिक अनुष्ठानों के कारक है, उनका 12वें घर में वक्री हो जाना, कभी कभी आपके मन में होता है कि मैं कोई धार्मिक कार्य करवाऊं अपने घर में, लेकिन नहीं हो पाता, तो वो कार्य भी पूर्ण होगा। कोई मेडिकल प्रोसीजर आपको स्टार्ट करवाना है, या स्पेशली जो महिलाएं कोई मेडिकल प्रोसीजर से संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाह रही थी, उनका प्रोसीजर नहीं सक्सेसफुल हो रहा था, तो उनके लिए 2-2.5 महीने का टाइम बहुत अच्छा है, 80 दिनों का टाइम है करीबन। संतान से संबंध अगर बिगड़ गए थे और संतान की सेहत अगर खराब चल रही थी, दोनों में ही सुधार दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, बृहस्पति जीव कारक है, तो उनका 12वें घर में होना, सेहत की तो हमने बात करी, लेकिन उनका 12वें घर में होना इनसिक्योरिटीज बहुत देता है, वक्री अवस्था में स्पेशली, तो वो इनसिक्योरिटीज कम होंगी, एक सहजता आ जाएगी। हो सकता है पिछले 4 महीने में आपका जीवन बहुत असहज हो गया हो, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका हो। तो देखिए, जीवन तो सरल ही अच्छा होता है, और ये हमें टाइम के साथ ही पता चलता है कि सरलता में ही सुंदरता है, सरलता में ही सेटिस्फेक्शन है। जितना हम कॉम्प्लेक्स करते रहते हैं ना, ये भी ले लिया वो भी ले लिया, ठीक है, इवन पैसे आने के बाद भी हमें थोड़ा सा रियलाइज होता है कि हाँ, दुनिया भर की चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, एक सरलता जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वो टाइम है जब आपके जीवन में सरलता आनी शुरू होगी, और सबसे बड़ी बात है कि आप विलिंग रहेंगे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वैसे भी कर्क वाले जातक थोड़े से लेट बैक होते हैं, दे डोंट लाइक चेंजेस वेरी मच एंड वेरी इजीली, लेकिन यहाँ पे जो अनिवार्य चेंजेस है वो ला पाएंगे। कोई लोन वगैरह आपका पास नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ें भी सॉल्व हो सकती हैं। अब उनके स्वामित्व की तरफ चलते हैं। अभी तो हम पोजीशन की तरफ गए ना, या जहाँ पे वो स्थित है। छठे घर के स्वामी हैं, तो स्ट्रगल्स कम होंगे। छठे घर का स्वामी, छठा भाव स्ट्रगल्स दिखाता है, लेकिन छठे घर का स्वामी वक्री, तो स्ट्रगल्स बढ़ ही जाते हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ ही जाते हैं, शत्रु बढ़ ही जाते हैं, तो इन सब में सुधार दिखेगा। आपके संबंध अपने रिलेटिव से अगर खराब हुए थे पिछले 4 महीनों में, संभावना बहुत है वो ठीक होगा। और अगर टॉक्सिक वर्क कल्चर था, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे एक टॉक्सिक वर्क कल्चर हुआ या रहा होगा, उसमें भी सुधार होगा। कोई ऋण था आपके ऊपर, आप उसको चुका पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज़ को। आप कितने भी टैलेंटेड हो, हाँ, भाग्य अलग बात है, मैं हमेशा कहता हूँ भाग्य अगर साथ है ना, यकीन मानिए, ना ही टैलेंट, ना ही परिस्थिति, ना ही किसी चीज़ की आवश्यकता होती, ये सत्यता है। जो थोड़ा जीवन जी चुका है, और मैं तो क्योंकि कुंडलियाँ दुनिया भर की देखता हूँ, तो मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जिसका व्यक्ति का भाग्य साथ देता है ना, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। वो काम ना भी करे, वो टैलेंटेड ना भी हो, स्किलफुल ना भी हो, उसके काम बन जाते हैं। वो प्रारब्ध लिखा के आया ना। लेकिन छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे एफर्ट्स, टाइम मैनेजमेंट सब दिखाता है। तो यहाँ पे आपके टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा। जो झगड़े लगातार चल रहे थे रिलेटिव से या किसी और से भी, इवन कार्य क्षेत्र में, वो सॉल्व होंगे। टेंशन कम होगी, स्ट्रेस कम होगा। कॉन्स्टेंटली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे ना, वो भी आपके जो चिंताओं के कारण बढ़ रहे थे, वो कम होंगे। वर्क बर्डन थोड़ा मैनेज होगा, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम थोड़ी ठीक होंगी, और शत्रुता बढ़ेगी ओवरऑल, सॉरी, शत्रुता कम होगी ओवरऑल। क्या आपने देखा होगा, वैसे कर्क वाले जातक यूजुअली वेरी इजी गोइंग, नेचुरली जो उनका एक व्यक्तित्व है, ठीक है, कुंडली के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। अगर कर्क लग्न और लग्न में मंगल है नीच के, फिर तो उसके झगड़े होंगे ही, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ओवरऑल जो पिछले कुछ महीनों में शत्रुता आपकी बढ़ी है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें कम होगी। और जो रिकॉग्निशन भी कम मिल रहा था ना, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र का से भी संबंध रखता है छठा भाव, तो रिकॉग्निशन भी आपका थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बृहस्पति की हमने छठे भाव के स्वामित्व की बात कर ली, अब उनके नवम भाव के स्वामित्व की बात करते हैं। भाग्य स्थान, अगर भाग्येश वक्री होता है तो भाग्य एकदम साथ देना ही बंद कर देता है। हाँ, इस समय दशांतर शनि की ठीक है, उनके लिए बहुत प्रभाव नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर दशांतर खराब है तो भाग्य ने साथ देना ही बंद कर दिया होगा। कई लोग इससे रिलेट करेंगे। पिताजी की अगर सेहत खराब चल रही थी तो वो रिकवर होगी, और पिताजी के अगर कुछ कार्य अटक रहे थे तो वो भी यहाँ पे बनेंगे। बॉसेस से संबंध ठीक होंगे, स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, और सबसे बड़ी बात है कि एक अवेयरनेस बढ़ जाएगी। पंचम से पंचम भाव है, ये अवेयरनेस का भाव होता है, कॉन्शियसनेस का भाव होता है। हमारे कुंडली में कई ऐसे भाव हैं जो कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। वैसे चौथा भाव हमारा एक कॉन्शियस, ये सब कॉन्शियस, ये सुपर कॉन्शियस एक भाव होता है। लेकिन ओवरऑल एक आप कितने प्रेजेंट हैं चीज़ों में ना, वो नवम भाव दिखाता है, क्योंकि पंचम से पंचम है। हम कितना
परिस्थितियों को समझ रहे हैं, उसमें नवम भाव और पंचम का बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी मार्गी हो गए तो लक्ष्मी आएंगी, शुभता बढ़ेगी घर में, धार्मिक कार्य पूर्ण होंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पुनः पंचम से पंचम। और आपकी जो एनालिटिकल पावर है, चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता, चीज़ों के विवेचन करने की क्षमता, वो ठीक होगी। और पुनः पंचम से पंचम के स्वामी हैं, मार्गीय हो रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा योग है। हाँ ठीक है, ये टाइम ज़्यादा अच्छा उनके लिए होता है जो मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा जाते हैं। अब दृष्टियों की तरफ चलते हैं। बृहस्पति की एक दृष्टि चौथे घर पर है, कोई प्रॉपर्टी का काम, कंस्ट्रक्शन है, खरीदना है, इवन क्योंकि 12वें घर से देख रहे हैं तो बेचनी है अगर प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा टाइम है। घर वालों को आपके किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है आपके घर में किसी को, या आप घर वालों के साथ या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर घर के या रिलेटिव कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कई बार होता है कि हाँ भाई बहन है, कज़न है, मिलकर कहीं प्रॉपर्टी में पैसा डाल दिया, अच्छा टाइम है। इमोशनल वेलबींग बढ़ेगी, बहुत संभव है पिछले कुछ टाइम में आपका इमोशनल हेल्थ खराब हुआ हो, वो चीज़ें बेटर होंगी। इवन आपकी मदर की सेहत भी, माताजी की सेहत भी अगर खराब चल रही थी तो उसमें भी रिकवरी देखने को मिलेगी। अगली दृष्टि उनकी है छठे घर पर। हम उनके स्वामित्व की बात कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि छठा भाव इन्वॉल्व है, लेकिन स्ट्रगल्स कम होंगे, वर्क फ्लो बढ़ेगा, ऑफिस में टेंशन, पेंडिंग वर्क कम होंगे, लोन्स के कार्य, रुका हुआ पैसा, बैंकिंग का कोई कार्य था, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, वो दूर होगी। और क्योंकि शनि की दृष्टि भी है तो छठा भाव डबल एक्टिवेट हो गया, तो धीरे धीरे करके ना, जो सबसे बड़ी बात है, जो पेंडिंग आपके बहुत काम चल रहे थे, बहुत संभावना है कि पिछले 4 महीनों में आपके काम पेंडिंग ही चल रहे हो, यानी कि वो आप चीज़ों को पकड़ ही नहीं पा रहे हो, आप बस पीछे भागे जा रहे होंगे कि कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो, कल परसों में 3-4 महीने निकल गए। अब जो है ना, वो चीज़ें आपके कंट्रोल में आना शुरू होंगी। और बृहस्पति महाराज की एक दृष्टि है 8वें घर पर, तो ये स्टेबिलिटी दिखाता है। 8वें घर पर वक्री ग्रह का प्रभाव अनस्टेबिलिटी, लेकिन एक वक्र मार्गी ग्रह का प्रभाव वो भी बृहस्पति, ये अवश्य स्थिरता लाता है। साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है। 6-8-12 का मिलन हो रहा है क्योंकि छठे के स्वामी हैं, 12वें बैठे हैं, 8वें को देख रहे हैं। तो कई लोगों को, जैसे मैंने डायग्नोसिस की बात करी थी, बहुत हेल्थ इश्यूज आए होंगे, एंड मोर देन हेल्थ इश्यूज, प्रॉब्लम तब होती है जब डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। और इसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं होती, कभी कभी कुछ बॉडीज होती हैं, ऐसा नहीं कि हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। मेडिकल प्रोफेशन कोई ईजी प्रोफेशन नहीं है। आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति की जान भी जा सकती है, वो उस प्रेशर में काम करना कितना मुश्किल है, हर सिचुएशन में, लेकिन फिर भी, या इवन इन नॉर्मल सिचुएशन एक व्यक्ति अपना, ठीक है, हर एरिया में, कौन से एरिया में नेगेटिव लोग नहीं हैं, एक एरिया गिना दीजिए, पर मेरे हिसाब से अधिकतम मेडिकल प्रोफेशनल लोग बहुत एक अनिवार्य रोल निभाते हैं, और उनको भी चिंता बहुत होती है। पर ठीक है, मे बी वो विद टाइम वो थोड़े से अनइमोशनल हो जाते हैं टुवर्ड्स पेशेंट, हर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। तो हाँ, कहने का तात्पर्य कि कोई डॉक्टर जानबूझ के नहीं करता कि डायग्नोसिस नहीं हो, कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं और उनका कारण ग्रह ही होते हैं। तो कुछ डायग्नोसिस नहीं हो पाता, वो चीज़ें ठीक होंगी। ट्रांसफ़र अगर आपके रुके हुए थे वो पूर्ण हो सकते हैं। और आपको अपने शत्रु पता चलेंगे। जब अष्टम पर वक्री ग्रह का प्रभाव होता है, छठे घर के स्वामी वक्री थे, कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा शत्रु कौन है, हम गलत व्यक्ति को ही अपना शत्रु मान के बैठे होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एक आइडिया आ जाएगा कि सच में, या ये जो कहते हैं कभी कभी सच में व्यक्ति का असली चेहरा दिखना, वो यहाँ पर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय स्वरूप एक पात्र में आपको दूध, गंगाजल, अक्षत मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है, फिर गंगाजल से अभिषेक कीजिएगा। ओम जयदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, और मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।